भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गृह मंत्री के बिहार दौरे के बाद बिहार को बड़ी सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि खासकर सीमांचल के पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार जैसे जिलों में बाढ़ से निजात के लिए और सिंचाई के लिए कोसी मेची लिंक में 11,000 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किए गए थे। इस परियोजना के लिए कैबिनेट से राशि निर्गत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के आने से 7 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई का कार्य होगा। उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा लाभ कोसी और सीमांचल क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। यह क्षेत्र आने वाले दिनों में बाढ़ मुक्त होगा और किसानों को सिंचाई का लाभ मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि सीमांचल में बहुत पुरानी रेल परियोजना गलगलिया किशनगंज को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश भी दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार सरकार ने भी फैसला लिया है कि शिव सर्किट बनाकर सभी शिव मंदिरों को जोड़ा जाएगा ताकि पर्यटन का भी विकास हो सके। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस दरमियान कहा कि 15 अप्रैल के बाद विधानसभा स्तर पर एनडीए का सम्मेलन करने का कार्यक्रम हुआ है और आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने राजद और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि समाज को बांटने का काम वर्षों से इंडी गठबंधन के लोग करते रहे हैं और एनडीए गठबंधन सभी को जोड़ने का काम करती है। एक मर्तबा फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय है। 25 का चुनाव एनडीए गठबंधन ने अभी पूरे बिहार के 34 प्रशासनिक जिले में और 2 पुलिस जिला एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे बिहार में जिला स्तर पर आयोजित किया, जिसमें पूर्णिया में भी एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इस एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन होने से जो हमारे घटक दल हैं एनडीए के, उनके कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय काफी बढ़ा है। कल हम लोग एनडीए की बैठक मुख्यमंत्री निवास में और उसमें जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी और हम लोगों ने एनडीए की बैठक की। उसके बाद मैं वहां प्रेस नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा पूर्णिया में ही अपने इन बातों को मैं पूर्णिया के माध्यम से पूरे देश को दे दूंगा। और वहां पर यह फैसला हुआ कि एनडीए मजबूती के साथ, चट्टानी एकता के साथ और 5 घटक दल के कार्यकर्ता आपसी समन्वय से अब विधानसभा स्तर पर जो है एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन करने का काम करेगी। और 15 अप्रैल के बाद हम इसका कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं और हमारा कार्यक्रम है कि हमने जो जिला स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया है उसको अब विधानसभा स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। और इसके साथ साथ एनडीए का जो एक संयुक्त एजेंडा है कि इस देश का 140 करोड़ जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसको कांग्रेस ने आजादी से लेकर 60-70 वर्षों तक जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम किया और बाद में उसको क्षेत्रीय दल के लोगों ने, राजद, समाजवादी ऐसे पार्टी ने जाति और धर्म पर बांटने का काम समाज को किया। कैसे हम अकलियत समाज, मुसलमान भाई का भी दिल जीत सकते हैं, कैसे हम इस जाति प्रथा को धीरे धीरे समाप्त कर सकते हैं और इस जाति प्रथा के बदले हम उनको जो है उनका अधिकार दे सकते हैं, कैसे उस समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, इस बात की चिंता करने का भी एनडीए के नेताओं ने चिंता किया है। और हम समाज में सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। सभी वर्गों को, सभी जाति को जोड़ करके एनडीए और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती है और इस पर भी एनडीए ने बहुत गहन विचार किया है। हमारा रोड मैप आगे के लिए तैयार हुआ है, आगे हमें क्या काम करना है उस पर भी एनडीए में चर्चा हुई है और इस तरह करके विकसित बिहार बने, इसकी चिंता एनडीए कर रही है। यह सब कांग्रेस और इंडी गठबंधन का पाप है कि आज हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच कटुता पैदा करने वाले यही कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के शासन में सैकड़ों दंगा हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच, लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी तो पूरे देश में अगर गिने चुने दंगा की भी बात खोजिएगा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने एक 20 बोने का, 20 पिलाने का काम किया है यहां समाज को
कि किसी तरह आपस में बांटो। अंग्रेज चला गया, लेकिन अंग्रेज ने एक स्लोगन दिया था, डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटो और राज करो। आज बीजेपी को समाज को बांटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर सनातन और हिंदू 80% से ज्यादा है, तो हमको क्यों बांटने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उन लोगों को लगता है कि किसी भी तरीके से मुसलमान भाई को डरा के रखो, जात पात में बांट के रखो, और इसी तरह करके आप कश्मीर में देखते थे पहले पत्थरबाजी होता था। कौन कराता था पत्थरबाजी? यही तुष्टीकरण करने वाले लोग सब, देश विरोधी ताकत से मिलकर के तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए कश्मीर के युवाओं को उनके हाथ में कलम रहे उसके बदले पत्थर देने का काम करते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और वहां के युवाओं को कहा कि तुम्हारा काम पत्थर फेंकना नहीं है, तुम्हारा काम देश के मुख्य धारा में जुड़कर इस देश के अंदर एक अच्छा नागरिक बनने का है। और आज जम्मू कश्मीर में सभी पत्थरबाज गायब हो गए। और हम लोग के अंदर भी कभी कभी कुछ मीडिया कर्मी भी ऐसे हैं जिनका काम है कि कोई ऐसा खबर चला दो जो कि एक दिन में उसको फेमस कर दे, और इस तरह करके ऐसे ऐसे न्यूज, ऐसे ऐसे सवाल समाज के अंदर जो विभक्त करने वाला सवाल हो, उस सवाल को पैदा करने में बहुत लोगों का हाथ होता है। इसीलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं, चाहे वो हमारे मीडिया के लोग हों, चाहे हमारे राजनीतिक दल के लोग हों, समाज को कैसे जोड़ना है इसकी चिंता करना चाहिए। और ये जो पत्थरबाजी होता है समाज में, रामनवमी जुलूस पर हो, ताजिया पर हो, इस तरह का जो होता है, ये इंसानियत नहीं है, ये राक्षसी रूप है। इसको रोकने की जरूरत है समाज में। और कोई भी नेता इसमें नेतागिरी नहीं करे, राजनीतिक दुकानदारी नहीं चलाए। क्यों कोई पत्थर फेंकेगा? चाहे वो मुसलमान भाई के ताजिया पर हो, चाहे वो रामनवमी पर हो, या कोई धार्मिक जुलूस पर हो। एक दूसरे का स्वागत करना सीखे, एक दूसरे का आदर करना सीखे। जब वो ताजिया लेकर आए तो कोई उसको शरबत पिलाए, जब ये रामनवमी का जुलूस लेकर जाए तो मुसलमान भाई ये बोले कि हमारे मोहल्ले से आओ, हम तुमको खीर खिलाएंगे। ये माहौल बनाने की बात नेता नहीं करता है। नेता उस पर टीका टिप्पणी करने का बात करता है। ये पाप कभी भगवान माफ नहीं करेगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। जो उन पर टीका टिप्पणी करता है, जो उसको जोड़ने की बात करे, जो खीर खिलाने की बात करे, जो शरबत पिलाने की बात करे कि हमारे मोहल्ले से जाओ हम तुम्हें शरबत पिलाएंगे, हमारे मोहल्ले से जाओ हम तुम्हें खीर खिलाएंगे, ये गंगा जमनी लाने की जरूरत है। बचपन से लेके 55 तक वो कहां थे? बचपन से लेके 55 यानी 48-50 वर्ष उम्र होता होगा। बचपन से 55 तक वो कहां थे? क्या बिहार में कोई, जब वो प्रोफेशनल काम करते थे, पैसा कमाते थे, तो बिहार में कोई अस्पताल खोले हैं क्या? बिहार में कोई स्कूल खोले हैं क्या? बिहार में 10 गरीब के बच्चे का शादी करवा दिए हैं क्या? 10 बुजुर्ग लोगों का इलाज करवाए थे क्या? आज नेतागिरी करना है तो पैसा कमा करके पैसा पर आदमी रखते हैं और पैसा पर राजनीति करते हैं। मेरा 5 ही सवाल है, क्या आज से राजनीति में आने के पहले उन्होंने कोई बिहार में स्कूल खोला? पैसा 2 नंबर का कमा करके राजनीति करने चलाए हैं। बिहार की जनता सबको पहचानता है। जितना पैसा है उसका आधा पैसा पहले गरीब में खर्चा कर दे, तब फिर नेतागिरी करने आवे। जितना पैसा है उसके पास आधा पैसा बोलिए गरीब में खर्चा करे, गरीब लड़की का शादी कराए, गरीब बच्चे को पढ़ाई करा दे, स्कूल खोलने का काम करे, अस्पताल खोलने का काम करे, किसी बुजुर्ग का इलाज करवाने का काम करे। इतना काम करके पहले उसका सूची निकाले, तब लोग नेतागिरी में आता है। जी, नेतागिरी क्या है कि पैसा हुआ तो नेतागिरी कर लिए। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं: स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग्य शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार।
कॉन्टैक्ट नंबर 7992377955 9631017186 9431412529।